देख रहे हैं न्यूज़लैंड नेटवर्क बिहार। मैं राजस्थानी। मैं अभी मौजूद हूँ मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कुढ़नी प्रखंड जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 24 के प्रत्याशी बजरंग पासवान जी के निकट हूँ मैं, और मैं चाहूँगा कि जनता से ये अपने बारे में कुछ कहें, अपील, और क्या उद्देश्य है, क्या मैनिफेस्टो है इनका चुनावी, इस पर चर्चा करेंगे। पंचायत चुनाव फिर चुनावी सवर में है। आपका जो अनुभव रहा है पिछले 40 वर्षों का, और क्या उद्देश्य, क्या मैनिफेस्टो है आपका, किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में लोगों से वोट मांग रहे हैं? अभी वर्तमान में मैं शिक्षा, स्वास्थ्य को विस्तार करूंगा। अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करूंगा और इसके विस्तार के लिए निरंतर प्रयासरत रहूंगा। प्रखंड के अंदर जो घूसखोरी, भ्रष्टाचार मुक्त होगा। हमारा क्षेत्र विकास से कोसों दूर है। पिछले समय जो यहाँ से प्रत्याशी जीत हासिल किया, क्षेत्र में घूमने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि ये वर्तमान उम्मीदवार से लोग काफी निराश महसूस करते हैं, क्योंकि ये जीतने के बाद दोबारा क्षेत्र में कोई भ्रमण कार्य नहीं किया, किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं हुआ, जिसका कारण जनता काफी नाखुश है। और यूं कहा जाए कि इनको इस क्षेत्र में घुसने तक नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इसके कारण, इनके कारण खास करके ऐसे लोग काफी निराश हैं और उनको यह कह करके वहां से वापस करते हैं कि आपसे कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए आपको इस बार कोई मौका हम लोग नहीं देंगे। और विशेष रूप से क्षेत्र में इसके कारण इनको कोई प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण वो अलग थलग पड़ चुके हैं। यहाँ तक कि गृह आवास, जो गृह पंचायत है, उसमें भी इनको काफी घूमने फिरने का कोई अवसर प्राप्त नहीं होता है। लोग काफी नाराज हैं। यह देखा गया है कि पूरे अपने क्षेत्र में फिर चुनावी सवर में है। आपका जो अनुभव रहा है पिछले 40 वर्षों का, और क्या उद्देश्य, क्या मैनिफेस्टो है आपका, किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में लोगों से वोट मांग रहे हैं? अभी वर्तमान में मैं शिक्षा, स्वास्थ्य को विस्तार करूंगा
अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करूंगा और इसके विस्तार के लिए निरंतर प्रयासरत रहूंगा। प्रखंड के अंदर जो घूसखोरी, भ्रष्टाचार मुक्त होगा। हमारा क्षेत्र विकास से कुछ दूर है। पिछले समय जो यहाँ से प्रत्याशी जीत हासिल किया, क्षेत्र में घूमने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि ये वर्तमान उम्मीदवार से लोग काफी निराश महसूस करते हैं, क्योंकि ये जीतने के बाद दोबारा क्षेत्र में कोई भ्रमण कार्य नहीं किया, किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं हुआ, जिसका कारण जनता काफी नाखुश है और यूं कहा जाए कि इनको इस क्षेत्र में घुसने तक नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इनके कारण खास करके ऐसे लोग काफी निराश हैं और उनको यह कह करके वहां से वापस करते हैं कि आपसे कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए आपको इस बार कोई मौका हम लोग नहीं देंगे। और विशेष रूप से क्षेत्र में इसके कारण इनको कोई प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण वो अलग थलग पड़ चुके हैं। यहाँ तक कि गृह आवास जो गृह पंचायत है उसमें भी इनको काफी घूमने फिरने का कोई अवसर प्राप्त नहीं होता है। लोग काफी नाराज हैं। यह देखा गया है कि पूरे अपने क्षेत्र में ये उपेक्षित आज महसूस करते हैं, इसलिए जनता मुझ ओर दिखाई पड़ रहा है और एक मौका देने के लिए तत्पर है। वैसे मैं द्वितीय पक्ष में रहा हूँ, द्वितीय पोजीशन मेरा रहा है। कतिपय कारण से मैं पीछे थोड़े ही मत से असफल रहा हूँ, जो लोग महसूस करते हैं। और इस बार मुझे विजयश्री दिलाने के लिए संकल्पित है। सारे क्षेत्र के वर्गों में मेरा अपना पहचान है। रही बात कि मैं पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से पिछले समय से मैं और इस संबंध में लोगों को जागरूक करके अपना अपील जागृत करता हूँ, अपना अपील रखता हूँ कि इस बार के चुनाव में क्रम संख्या 4 पर अंकित ताला और चाबी छाप पर चुनाव लड़ता हूँ और लोगों से निवेदन करता हूँ कि कृपया आप ताले और चाबी
छाप जो ईवीएम के चौथे पोजीशन पर है उस पर बटन दबा करके मुझे विजय श्री दिलाने